बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, बाबरी मस्जिद को गिराए जाने के बाद पूरे भारत में तनाव की स्थिति पैदा हो गई थी और अलग अलग दंगों में करीब 2000 लोग मारे गए थे। उनमें से अधिकतर मुसलमान थे। दशकों की कानूनी लड़ाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में मंदिर निर्माण के लिए हिंदू पक्ष को जगह सौंप दी। प्यारे दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि 22 जनवरी को क्या होने वाला है। जितनी चर्चा हो रही है, इस बात को शायद देश का बच्चा बच्चा जानता होगा कि 22 जनवरी को क्या होने वाला है। लेकिन कुछ मुस्लिम भाई बहन ये कहते हैं कि हम भी अयोध्या में जाएंगे, तो मेरा उनसे ये कहना है कि उनका काम क्या है, उन्हें करने दीजिए। आप क्यों जाना चाहते हैं? कहीं दाढ़ी और टोपी वालों को देखकर उन्होंने मुंह सीधे ना किए तो आपके दिल पर क्या बीतेगी। ऐसे में दोस्तों, मुफ्ती साहिब का एक बयान बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रहा है। आप भी ज़रूर सुनिएगा, जिसे सुनकर आपके दिल को बहुत सुकून पहुंचेगा। तो प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक वाक़या सुनाने वाले हैं। आज हम आपको एक जिन्नात और एक लड़की के बारे में बताने वाले हैं। जिन्नात ने लड़की के साथ जो किया, उसे देखकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। प्यारे दोस्तों, एक आदमी सूखे पत्ते की तरह इधर उधर भटक रहा था। उसका नाम आतिफ अहमद था। अपने नाम की तरह वो बहुत ही नेक इंसान था। चलते चलते आतिफ अहमद थक गया था। वो कई दिनों का भूखा था। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था और कल से उसके हलक में पानी का एक कतरा भी न गया था। अचानक उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो लड़खड़ाता हुआ ज़मीन पर जा गिरा। और ज़मीन पर गिरते हुए उसे हैरानी हुई, क्योंकि एक कमीने को गिरने के लिए बहुत सारी जगह मिल जाती है, लेकिन नेक और ईमानदार आदमी को गिरने के लिए एक पाक साफ ज़मीन भी नहीं मिलती। वो जहाँ गिरा था वहाँ एक दरवाज़ा था। आतिफ अहमद दरवाज़ा पकड़कर खड़ा हो गया। उसने सर उठाकर दरवाजे की तरफ देखा तो वो एक मस्जिद का दरवाज़ा था, लेकिन उस दरवाजे पर एक बड़ा सा ताला लगा हुआ था। आतिफ अहमद की हालत बहुत बुरी थी। भूख की वजह से उसका बुरा हाल था और ऐसे वक्त में आदमी सिर्फ और सिर्फ रोटी के बारे में ही सोचता है। लेकिन वो सच्चा और नेक ईमानदार इंसान था, पक्का मुसलमान था। उसने मस्जिद के दरवाजे को हैरत से देखा और सोचने लगा कि दरवाज़ा बंद क्यों है। ज़ोहर की नमाज का वक्त हो रहा है, मगर नमाजी कहाँ है? इतने में किसी ने आतिफ अहमद के कंधे पर हाथ रखा और पूछा, कौन हो भाई, कहाँ से आए हो? तो आतिफ अहमद ने जवाब दिया, जी मैं तो अल्लाह का एक अजीज सा बंदा हूँ। उस आदमी ने कहा कि हुलिये से तो तुम मौलवी मालूम पड़ते हो। आतिफ अहमद ने जवाब दिया, नमाज पढ़ना तो अल्लाह को याद करना ही है। मेरा नाम आतिफ अहमद है। तो उस आदमी ने कहा कि मेरा नाम खुदा बख्श है और यहाँ इस मस्जिद के पास वाले मकान में रहता हूँ और इस गांव की पंचायत का सरपंच भी हूँ। तो आतिफ अहमद ने पूछा कि भाई खुदा बख्श, ये मस्जिद बंद क्यों है? यहाँ नमाज क्यों नहीं हो रही? ज़ोहर का वक्त हुआ जा रहा है। उसने कहा कि क्या पूछते हो मौलवी साहब, 1 हफ्ते से मस्जिद बंद है और यहाँ जो मौलवी पहले नमाज पढ़ाया करता था, उसकी एक हरकत की वजह से उसे यहाँ से निकाल दिया गया। उस आदमी ने पूछा कि क्या आप हमारी मस्जिद में नमाज पढ़ा दिया करेंगे? तो आतिफ अहमद बोला, हाँ ज़रूर, क्यों नहीं। आप मुझे बस 1 गिलास पानी पिला दीजिए। ज़ोहर का वक्त हुआ जा रहा है, मैं आवाज़ देकर नमाज का ऐलान करता हूँ। तो वो आदमी, जिसका नाम खुदा बख्श था, उसने कहा कि आपके चेहरे से तो लग रहा है कि आपने कई दिनों से कुछ खाया नहीं है। पहले आप रोटी खा लीजिए, उसके बाद अजान दीजिएगा। आतिफ अहमद ने कहा, नमाज पढ़ने और पढ़ाने के लिए रोटी की नहीं, ईमान की ज़रूरत होती है। नमाज पढ़ने के बाद ही रोटी खा लूँगा। खुदा बख्श ने अपनी जेब से चाबी निकाली और मस्जिद का दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खोलते ही आतिफ अहमद मस्जिद में दाखिल हो गया। इतनी देर में खुदा बख्श 1 गिलास ठंडा पानी लेकर आया। आतिफ अहमद ने फ़र्श पर बैठकर पानी पिया और उसके बाद वज़ू किया। और जैसे ही अजान की आवाज़ गांव वालों ने सुनी तो गांव के कई मर्द नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद की जानीब चल दिए। आतिफ की आवाज़ में एक सोच था
اس کی اذان گاؤں کے ہر شخص کے دل میں اترتی جا رہی تھی۔ اذان پوری ہونے کے بعد کئی نمازی مسجد کے صحن میں جمع ہو چکے تھے۔ سب لوگ نئے مولوی کی آمد سے خوشی کا اظہار کر رہے تھے۔ گاؤں کے لوگوں نے یہ بات خاص طور پر محسوس کی کہ نیا مولوی جوان ہے لیکن بہت کمزور ہے، اور جوان ہونے کے باوجود نئے مولوی کی آنکھوں میں شرم ہے۔ نماز پڑھنے کے بعد خدا بخش اپنے گھر سے کھانا لے کر آیا اور عاطف احمد کے سامنے رکھا۔ عاطف احمد نے سب سے کھانا کھانے کے لیے پوچھا، لیکن سب نے کہا کہ ہم اپنے گھر سے کھانا کھا کر آئے ہیں۔ یہ سن کر عاطف احمد نے بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھانا شروع کیا۔ کئی دنوں بعد اسے کھانا ملا تھا تو لہٰذا ہر نوالا اس کے حلق میں پھنس رہا تھا۔ خدا بخش بولا کہ مولوی صاحب، مسجد کے ساتھ ایک کمرہ بنا ہوا ہے، آپ وہاں رہ سکتے ہیں۔ عاطف احمد نے کہا کہ میں مسجد میں نماز پڑھانے کے علاوہ بچوں کو قرآن پاک بھی پڑھایا کروں گا اور ان کو دنیاوی تعلیم بھی دوں گا۔ خدا بخش نے جواب دیا، ماشاء اللہ، اللہ آپ کو اتجا دے۔ خدا بخش کے جانے کے بعد عاطف احمد کمرے میں گیا اور جیسے ہی کھڑکی کھولی تو فوراً اسے بند کر دیا، کیونکہ کھڑکی سے خدا بخش کے گھر کا صحن صاف نظر آ رہا تھا۔ وہاں ایک جوان لڑکی صحن میں جھاڑو دے رہی تھی۔ اب جیسے ہی عاطف احمد نے کھڑکی کھولی تو اس کی نظریں بھی اس لڑکی سے جا ٹکرا گئی، اور لہٰذا گھبرا کر عاطف احمد نے کھڑکی بند کر دی۔ کھڑکی بند کر کے بستر پر آ کر بیٹھ گیا اور نیند سے اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھی۔ جیسے ہی اس نے اپنی آنکھیں بند کی تو وہ اچانک سے اٹھ گیا، کیونکہ اس کی آنکھوں کے سامنے وہ لڑکی آ گئی۔ وہ من ہی من بولا، اف، حد، توبہ توبہ۔ عاطف احمد نے اپنے گال پیٹ لیے۔ کچھ مہینے میں ہی عاطف احمد کی سارے گاؤں میں عزت ہونے لگی۔ لوگ کہنے لگے کہ مولوی جوان تو ہے مگر نیت میں کھوٹ نہیں ہے، پرائی بہو بیٹیوں کو ذرا بھی نظر اٹھا کر نہیں دیکھتا۔ اور اس دن کے بعد عاطف احمد نے اپنے کمرے کی کھڑکی دوبارہ کبھی نہیں کھولی۔ وہ ساری رات گرمی میں گزار دیتا مگر کھڑکی نہ کھولتا۔ ہر نماز کے بعد عاطف احمد اللہ سے گڑ گڑا کر دعا مانگتا کہ اللہ، میری نیت میں کھوٹ نہیں ہے، لیکن یہ مظہر جوانی میرا پیچھا نہیں چھوڑتی، یہ مجھے بار بار بہکاتی ہے۔ جب تک کہ میں کسی شریف زادی سے نکاح نہ کر لوں تو میری حفاظت فرما، مجھے ہر قسم کے گناہ سے بچا۔ روتے روتے عاطف احمد کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہے۔ ایک دن عصر کی نماز کے بعد خدا بخش گھبرایا ہوا مسجد میں آیا۔ عاطف احمد مسجد میں بیٹھا قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا تو وہ کہنے لگا، بیٹا ذرا میرے بیٹے کو آ کر دیکھو، جو وہ عجیب حرکتیں کرنے لگا ہے۔ کبھی وہ اپنا سر دیوار سے ٹکرانے لگتا ہے تو کبھی اس کے منہ سے عجیب و غریب آوازیں نکلتی ہیں۔ جلدی چلو بیٹا، میرے بیٹے کو دیکھ لو، اس کی ماں بہت پریشان ہے۔ عاطف احمد خدا بخش کے ساتھ اس کے گھر کی طرف دوڑ پڑا۔ جب کمرے میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ 14 سال کا ایک لڑکا چارپائی پر لیٹا ہے۔ اس لڑکے کے ہاتھ چارپائی کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں، اس کے سرہانے اس کی ماں بیٹھی ہوئی ہے اور پاس ہی میں وہ لڑکی کھڑی ہے جسے عاطف احمد نے پہلے دن کھڑکی سے دیکھا تھا۔ عاطف کی نظر پڑی تو اس نے فوراً اپنی آنکھیں نیچے کر لی اور اس نے کہا کہ مجھے ایک گلاس پانی لا کر دو۔ عاطف احمد کو پانی کا گلاس دیا گیا۔ اب آپ لوگ دیوار کے ساتھ کھڑے ہو جائیے اور کوئی بھی میرے کام میں دخل نہیں دے گا۔ اس کے بعد عاطف احمد نے عاشو کے ہاتھ اور پیر کھول دیے اور پھر قرآنی آیت کی تلاوت شروع کی۔ عاطف احمد نے بلند آواز میں قرآن مجید کی تلاوت شروع کی۔ عاطف احمد علاج کر ہی رہا تھا کہ عاشو کے منہ سے ایک انجانی سی کڑک آواز نکلی، کون ہے تو؟ کیوں مجھے تنگ کر رہا ہے؟ عاطف نے کہا، تو کون ہے؟ اس معصوم بچے کو کیوں تنگ کر رہا ہے؟ جن زور سے دہاڑا اور بولا، اس بچے نے اور اس کے دوستوں نے مجھے بہت پریشان کیا ہے، مجھے زخمی کیا ہے۔ تو عاطف بولا کہ اس بچے نے تمہیں تنگ کیسے کیا، تمہیں کیسے زخمی کیا؟ تو وہ جن بولا، کل میں جب اس گاؤں سے گزر رہا تھا اس وقت میں ایک جانور کے روپ میں تھا، تو اس نے اور اس کے شرارتی دوستوں نے مجھ پر پتھر برسائے۔ عاطف احمد بولا کہ ہاں، یقیناً انہوں نے غلطی تو کی ہے، لیکن ان کی غلطی کی میں تم سے معافی مانگتا ہوں اور یقین دلاتا ہوں کہ آئندہ یہ کسی بے زباں کو تنگ نہیں کریں گے۔ عاشو کو سزا مل چکی ہے، مہربانی کر کے اب تم اسے چھوڑ دو، تمہیں قسم ہے۔ اس نے کہا کہ مجھے قسم مت دو، میں اسے اور بھی سزا دوں گا۔ عاطف احمد بلند آواز کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرنے لگا اور بچا ہوا پانی اس کے اوپر ڈال لیا۔
पानी डालते ही आशु के मुंह से एक जोरदार चीख निकली और वो तड़पने लगा और कहने लगा कि हाय हाय जालिम, मुझे मार डाला, जला डाला, ये अच्छा नहीं किया तूने मौलवी। अभी तो मैं जा रहा हूँ, मगर फिर इस गांव में ज़रूर वापस आऊँगा। इसके बाद आतिफ आशु की तरफ बढ़ा और कहा कि तुम अब कैसे हो? तो उसने कहा कि मैं ठीक हूँ। खुदा बख्श ने कहा कि मौलवी बेटा, तुम्हारा बड़ा एहसान है हम पर। तो आतिफ अहमद ने कहा, मैंने कोई एहसान नहीं किया, ये तो अल्लाह पाक की कलम का असर है। हालांकि पाक कलम में बहुत बरकत है। ये कहकर आतिफ अहमद ने अपना बैग उठाया और एक कलम और एक दवात निकाली। दवात खोलते ही पूरे कमरे में ज़ाफ़रान की खुशबू फैल गई। आतिफ अहमद ने कलम को ज़ाफ़रान में डुबो दिया और ताबीज़ लिखने लग गया। ताबीज़ लिखने के बाद आतिफ अहमद ने ये ताबीज़ खुदा बख्श के दाएं हाथ में दिया और कहा कि इस ताबीज़ को चमड़े में लपेटकर आशु के सीधे बाजू पर बांध देना और रोज़ाना असर की नमाज के बाद आशु के सिरहाने सूरह फलक और सूरह नाम की तिलावत करते रहना। मुझे यकीन है कि जिन दोबारा इस घर का रुख नहीं करेगा। दोस्तों, इस वाक़े के तीसरे दिन असर की नमाज के बाद आतिफ मस्जिद में बैठा हुआ था तो आशु भागता हुआ आया और सलाम करके कहने लगा कि आपको अब्बा जान ने बुलाया है। तो आतिफ अहमद ने अपना बैग उठाया और तेज तेज कदमों के साथ आशु के साथ चलने लगा। घर आकर खुदा बख्श की बीवी से पूछा क्या हुआ? तो उसने कहा कि मौलवी बेटा, न जाने क्यों इन जिनों ने मेरा घर देख लिया है। पहले आशु पर जिन आया था और अब शाहना पर। तो वो मौलवी आतिफ अहमद ने कहा कि आपको कैसे मालूम कि आपकी बेटी शाहना पर कोई जिन आया है? तो उसकी माँ ने अपनी बेटी के बारे में बता दिया कि वो अजीब अजीब हरकतें कर रही है। उसके बाद आतिफ उस लड़की के साथ उसके कमरे में गया और वो वजीफ़ा करने लगा। नमाज के बाद आतिफ अहमद ने कलम और दवात निकाली और ताबीज़ लिखने लग गया। फिर ताबीज़ खुदा बख्श को दिया और कहा कि ये ताबीज़ चमड़े में सी कर शाहना के सीधे बाजू में बांध देना। ये कहकर आतिफ अहमद ने अपना बैग उठाया और घर से सलाम करता हुआ बाहर आ गया। अगले दिन आतिफ अहमद मस्जिद में बैठा हुआ था कि उसे दोबारा आशु बुलाने चला आया। उसकी बहन की तबीयत फिर ख़राब हो गई थी। आतिफ अहमद दोबारा घर आया तो घर जाते ही उसने कुछ नए लोगों को देखा। वहाँ एक बड़ी उम्र की औरत चारपाई पर बैठी थी, जबकि चारपाई के सिरहाने पर एक लड़का खड़ा था। लड़के का कद तकरीबन 5 फुट का था। शाहना की माँ ने कहा, आओ मौलवी बेटा, घबराओ नहीं, असल में ये शाहना की सास है और ये इसका मंगेतर है। आतिफ अहमद ने कहा कि अल्लाह ताला के पाक कलम की बरकत से वो जिन जाती यकीनन शाहना का पीछा छोड़ देगी। कल मैंने जो ताबीज़ दिया था वो शाहना की बाजू पर बांधा था या नहीं? तो उसकी माँ ने कहा कि मौलवी बेटा, मैंने तो रात को ही उसके दाएं हाथ पर ताबीज़ बांध दिया था, लेकिन सुबह देखा तो वो ताबीज़ उसके बाजू पर नहीं था। शाहना से भी पूछा, मगर उसे भी मालूम नहीं था कि रात के वक्त ये ताबीज़ कहाँ गया। इसके बाद आतिफ सबके साथ कमरे में चला गया और इलाज शुरू कर दिया और कुरान पाक की तिलावत और वजीफ़ा पढ़ता रहा और उसे कहने लगा कि तू जिन जादी है, औरत है, इसीलिए मैं शराफत से कह रहा हूँ कि इसे छोड़ दे, इसकी शादी होने वाली है। अगर तूने इसे नहीं छोड़ा तो ये सुनकर वो बोली कि शादी, वो भी इस लड़की की? भूल जाओ, क्योंकि वो शख्स जो कि इस लड़की से शादी करेगा वो शादी की पहली रात ही दर्दनाक मौत से मारा जाएगा और ये मेरा वादा है और ये पत्थर की लकीर है। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि यहाँ ये लड़की पर कोई जिन या जिन जादी नहीं थी। ये लड़की ड्रामा कर रही है। आप इस वीडियो को देखते रहें, आपको पता चल जाएगा। उसकी बात सुनकर उसकी होने वाली सास और मंगेतर का रंग सफ़ेद पड़ गया। इतने में शाहना अचानक अपनी जगह से चलती हुई दीवार की जानीब बढ़ी और डंडा लेकर उसके होने वाले शोहर और उसकी माँ को मारने लगी और कहने लगी कि तू मुझसे शादी करेगा। इतने में शाहना के माँ बाप शाहना से डंडा छीनकर उसको काबू में करने लगे और उसको कमरे में बंद कर दिया। इसके बाद शाहना की होने वाली सास कहने लगी कि माफ़ करना भाई साहब, आज मैं ये मंगनी तोड़ती हूँ, मुझे नहीं करवानी अपने बेटे की शादी तुम्हारी इस बेटी से। ये कहकर वो दोनों माँ बेटा अपने घर चले गए। शाहना के माँ बाप परेशान हो गए। आतिफ अहमद ने थोड़ी देर इंतज़ार किया, फिर अपना बैग संभाला और सलाम करता हुआ घर से बाहर निकल गया। आतिफ अहमद परेशान रहा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि ये जिन जादी कितनी ताकतवर है जो उसके वजीफे के बाद भी शाहना पर कब्जा जमाए बैठी है। आतिफ अहमद के जाइलवे वजीफे का भी उस जिन जादी पर कोई असर नहीं हुआ।
दोस्तों यहाँ पर हम आपको बता दें कि शाहना पर किसी जिन जादी का असर नहीं था, वो तो बस ड्रामा कर रही थी। अगली सुबह आतिफ अहमद बच्चों को कुरान मजीद पढ़ा रहे थे कि अचानक आशु भागता हुआ आया और कहने लगा कि मौलवी साहब जल्दी चलो, उसकी बहन की तबीयत फिर खराब हो गई है। आतिफ अहमद जब उनके घर पहुंचा तो शाहना की मां ने कहा कि बेटा, मेरी बेटी ठीक तो हो जाएगी ना, ये जिन जादी कब उसका पीछा छोड़ेगी। आतिफ अहमद ने कहा कि आप फिक्र ना करें, ये जिन जादी जल्द ही शाहना का पीछा छोड़ देगी। अल्लाह तेरी जुबान मुबारक करे बेटा, मेरी बेटी तो पूरे गांव में बदनाम हो गई है और ऊपर से उसकी फूफी ने भी रिश्ता तोड़ दिया है। अब तू ही बता कौन करेगा मेरी बेटी से शादी। तो आतिफ अहमद बोला कि अम्मा फिक्र ना करें, अल्लाह बेहतर जानता है, और ये रिश्ता ख़त्म हो गया तो क्या, अल्लाह इससे बेहतर रिश्ता भेजेगा। आप जाकर शाहना के कमरे का दरवाज़ा खोलें, आज मैं ऐसा वजीफ़ा करूँगा कि वो जिन जादी चीखती हुई बाहर आ जाएगी और मेरे साथ कमरे में कोई नहीं होगा। शायद आतिफ को उस पर शक हो गया था। अब क्योंकि आतिफ अहमद भी बड़ा नेक इंसान था और उस लड़की की हालत भी दिन ब दिन खराब होती जा रही थी, इसीलिए आतिफ अहमद आहिस्ता से चलता हुआ शाहना की चारपाई के पास आया और शाहना चारपाई पर बैठी हिल हिल कर अल्लाह की विलह कर रही थी। आतिफ अहमद चारपाई के पास गया और थोड़ी देर तक शाहना को देखता रहा और फिर आहिस्ता सी आवाज़ में बोला, शाहना अब तुम ये नाटक बंद कर दो, तुम्हारे ऊपर कोई जिन जादी नहीं है, मुझे मालूम है। आतिफ अहमद की बात सुनकर शाहना खामोश हो गई। उसने अपना सर ऊपर किया और आतिफ अहमद को घूरने लगी। उसने कहा, तो तुम्हें पता चल गया कि मैं ड्रामा कर रही हूँ। आतिफ अहमद ने कहा कि हाँ मुझे पता चल गया है और तूने अपनी आंखें लाल की हैं। तो शाहना ने कहा कि मैंने अपनी आंखें ग्लिसरीन डालकर लाल की हैं। आतिफ अहमद ने कहा कि तेरे इस नाटक की वजह से तेरे माँ बाप कितने परेशान हैं। शाहना बोली कि मुझे अफसोस है इस बात का, लेकिन मैं मजबूर थी, मैंने नाटक रिश्ता तोड़ने के लिए किया था। तो क्या तुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं था? हाँ, मेरा उसके साथ कोई जोड़ नहीं था। तो आतिफ ने कहा कि अगर तुझे रिश्ता मंजूर नहीं था तो सीधे सीधे इनकार कर देती, इतना नाटक करने की क्या ज़रूरत थी। शाहना ने कहा, मेरा रिश्ता तब किया गया था जब मैं झूले में थी और शादी के वक्त भी मुझसे नहीं पूछा जाना था। मैं 10 जमात पास हूँ और उसने तो कभी स्कूल की शक्ल तक नहीं देखी। लेकिन अब तेरा क्या होगा, अब तुझसे कौन शादी करेगा। आस पास हर जगह तो तू मशहूर हो गई है कि तुझ पर जिन जादी सवार है और तू अजीबोगरीब हरकतें करती है। ये सुनकर शाहना मुस्कुरा दी और कहने लगी, मुझसे शादी वही करेगा जिसे मालूम है कि मेरे ऊपर किसी जिन जादी का कब्जा नहीं है। आतिफ अहमद वाकई में नेक था। उसने कहा, क्या मतलब? तो लड़की बोली, या तो तू बहुत मासूम है या फिर बन रहा है। शाहना ने शरारती नज़रों से आतिफ को देखा और आतिफ अहमद बोला, क्या मतलब है तेरा? आतिफ अहमद सब कुछ समझ तो गए थे लेकिन अनजान बन रहे थे। सयानों ने बिल्कुल सही कहा है, औरतों के महकरूम फिर से अल्लाह ही बचाए। आतिफ अहमद ने कानों को हाथ लगाए और अपना बैग संभाल कर कमरे से बाहर निकल गया। क्या हुआ बेटा? शाहना की माँ ने कहा। बेटा, क्या जिन जादी ने शाहना का पीछा छोड़ दिया? तो आतिफ अहमद बोला कि जी, बहुत ही जल्द जिन जादी शाहना का पीछा छोड़ देगी। शाहना की माँ परेशान थी कि इससे अब शादी कौन करेगा। फूफी ने तो उसका रिश्ता तोड़ दिया है। आसपास के गांव में तो ये मशहूर हो गई है कि इस पर जिन जादी है और दूल्हे को ये मार डालेगी। इतने में शाहना की माँ बोली, बेटा तुझे तो सब मालूम ही है ना, और तू तो मौलवी भी है और तू इन सब चीज़ों से डरता भी नहीं है, तो क्या तू करेगा मेरी बेटी से शादी? और वैसे भी तू तो शादीशुदा भी नहीं है। ये सुनकर आतिफ अहमद ने कहा कि मैं आपकी बिरादरी का नहीं हूँ, कहीं आपकी बिरादरी के लोग बुरा ना मान जाएं। लड़की की माँ ने कहा कि इस मुश्किल वक्त में कौन सा मेरी बिरादरी मेरे काम आई जो मैं बिरादरी का बुरा मानने के बारे में सोचूं। और फिर तू भी तो मुसलमान बंदा है और इस नाते तू भी तो मेरी बिरादरी का ही हुआ। आतिफ अहमद ने कहा, फला गांव में मेरी खाला रहती है, मैं सवेरे जाकर उनको ले आऊँगा, आप उनसे मेरी शादी की बात कर लेना। आतिफ अहमद ने अपनी रजामंदी जाहिर करते हुए जवाब दिया था। दोस्तों, कुरान मजीद में ज़िक्रुल्लाह की बड़ी फजीलत आई है। अल्लाह ताला अपने अहले इस्लाम वालों को ये नसीहत करते हैं कि आप हमारा ज़िक्र चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते हर हाल में करते रहें। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वाक़ई पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।